तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम सर के उन 4 सिद्धांतों के बारे में जो उनके अनुसार हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंसान को अपने लाइफ में खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है या फिर उनको फॉलो करता है तो समझिए कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इन्हीं 4 प्रिंसिपल और सिद्धांतों को हम पूरी डिटेल्स में इसी वीडियो में समझेंगे। तो उनका पहला सिद्धांत ये था कि मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव अ ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उनको मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 ही सीट्स थीं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर के 8 कैंडिडेट में से या तो कोई एक कैंडिडेट अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से ही सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कुड नॉट डिफाइड मी। यानी कि मैं निराश तो ज़रूर हुआ था, लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि मुझे पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट ज़रूर बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। और दोस्तों, आप जानते हैं इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये किसी को तो नहीं पता था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुँच जाते, लेकिन उन्होंने इस बात को ज़रूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल ज़रूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट ज़रूर बने। और तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और इन तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। सो दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए आई विल हैव ग्रेट एम। मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। यह प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दूसरा रूल ये है, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोस्तों, यह रूल कहता है कि आई विल कॉन्टिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब इनके दूसरे रूल को उन्हीं के लाइफ से हम समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे और अपने बहुत सारे मिशंस को उन्होंने लीड किया और उनमें काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाई स्टेट सिविलियन अवार्ड्स भी जीते और वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इनके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वे अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोई चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे एजुकेशन का, उसकी नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वह है कि अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी कि अपने आप को हमेशा ये याद दिलाना कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम सर का तीसरा रूल कहता है कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा। कड़ी मेहनत, तीसरा नियम, अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्डवर्क करता रहूंगा, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, 1973 की बात है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसे हम सैटेलाइट
रख के उसे हम अंतरिक्ष में भेज सकें। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट किया। वो इस मिशन व प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके अंडर काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इसके अलावा ऐसे भी कई सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर के लॉन्च करने तक। 17 अगस्त 1979 को इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोस किया गया कि कुछ लीक्स हैं, लेकिन एपीजे सर की टीम के जो एक्सपर्ट्स थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेटर होने की वजह से डॉक्टर कलाम को ये डिसाइड लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट ही बाद वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की लगातार कड़ी मेहनत, हजारों लाखों लोगों के वर्किंग आवर और जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने यह साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप से यह कहते रहें कि आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, जो कहानी मैंने अभी आपको रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि आई विल प्रिजर्व वेयर आई विल सुसाइड, यानी कि लगातार काम करना, हम जो मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत को लगातार करते रहना, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पर, अपने वचनों पर कायम रहना। किसी में भी इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसले को वह कम कर सके। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है, कुछ ड्रीम है, कुछ लोग करना चाहते हैं, वो अपना काम शुरू तो करते हैं लेकिन अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसले को टूटने नहीं देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद ना छोड़िए जब तक आप अपने एम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपका पहचान, आपकी आइडेंटिटी ही सबसे अलग होना। यानी अपने आप को यूनिक बनने के सफ़र में आपको मुसीबतों का आपकी लाइफ में सबसे अहम इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ देंगे, उन पर ध्यान हटाकर उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और उन पर काम करना शुरू कर देंगे, तो आप किसी ना किसी दिन इस दुनिया में सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट में एक बार इन चारों रूल्स को रिवाइज करके कि नंबर 1, अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास एक बहुत बड़ा सपना है, यू मस्ट हैव अ बिग ड्रीम। नंबर 2, अपने आप को हमेशा ये याद दिलाएं कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है, यू मस्ट कॉन्टिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज। नंबर 3, कड़ी मेहनत करें और मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। और नंबर 4, अपनी मेहनत को लगातार करते रहिए, उसको मेहनत को लगातार जारी रखिए और ऐसा अगर आप करते रहोगे तो आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने ये बताया था कि वे अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए कि जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवाएबल प्लैनेट अर्थ, वो 4000 वर्ड्स का उनका लेक्चर अधूरा रहा। मानो उनको ये कहना था कि जाते जाते कि वापस फिर लौट आऊँगा, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है।